निशा और सिमरन दोनों बचपन से एक दूसरे की जान थीं। एक ही मोहल्ला, एक ही स्कूल, एक ही टिफिन। निशा शांत स्वभाव की, हर छोटी बात पर मुस्कुरा देने वाली लड़की थी, जबकि सिमरन जिंदा दिल, बातूनी और हर माहौल को रंगीन बनाने वाली। बचपन से लोग इन्हें एक दूसरे की परछाई कहते थे। निशा की शादी कॉलेज खत्म होते ही अरमान से हुई, सभ्य, पढ़ा लिखा और नरम दिल इंसान। साल 2 साल बीते, निशा का घर खुशियों से भर गया। सिमरन अक्सर आती जाती रहती। तीनों की बातें, हंसी मजाक घर को भरा हुआ बनाते। निशा कई बार अरमान से बोलती, कभी ऐसा लगे कि दुनिया में मेरी कोई पुकार सुने तो वो सिर्फ तुम दोनों हो। अरमान मुस्कुरा देता, मेरी 2 सबसे बड़ी परेशानियां, मतलब 2 सहेलियां। घर में मजाक चलता था। किसे पता था कि यही मजाक एक दिन जख्म बन जाएगा। शादी के 5 साल बाद भी निशा मां नहीं बन पाई। रिश्तेदार ताने मारते, मोहल्ले में बातें होती और धीरे धीरे निशा का चेहरा भी अपनी मुस्कान खोने लगा। एक दिन डॉक्टर ने कहा, निशा, तुम्हें मां बनने में दिक्कत है, लेकिन असंभव नहीं, बस बहुत लंबा इलाज चाहिए। निशा का हौसला टूट गया। घर आकर वह फूट फूट कर रोई। अरमान ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं हूं ना, बच्चे आए या ना आए, हम दोनों साथ हैं। पर निशा की ममता हर दिन तड़पती रहती। इन सबसे अनजान सिमरन हर रोज की तरह आई और निशा को रोता देखकर रुक गई। क्या हुआ? निशा ने पहली बार मन का दर्द सिमरन से कहा। सिमरन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं हूं ना तेरे साथ, जो होगा अच्छा ही होगा। निशा को भरोसा मिला। कुछ महीनों में निशा के इलाज के खर्चे बढ़ गए। अरमान कई बार ऑफिस में देर तक रुकने लगा और सिमरन भी घर पर ज्यादा आने लगी। पहले ये सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे बातें बदलने लगी। कभी निशा कमरे से बाहर आती तो देखती सिमरन रसोई में अरमान के लिए चाय बना रही होती। कभी रात में फोन बजे और सिमरन का मैसेज होता, अरमान, आज की रिपोर्ट लेकर जाना मत भूलना। निशा ने एक दिन पूछा, तुम दोनों की बातें इतनी क्यों बढ़ गईं? सिमरन हंसकर बोली, अरे पागल, तेरे ही इलाज के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मैं हेल्प कर रही हूं बस। निशा मान गई, क्योंकि उसे अपनी सहेली पर भरोसा था, लेकिन दिल के कोने में कोई तीस उठती थी। एक शाम निशा की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाना था। अरमान उस समय घर पर नहीं था, इसलिए निशा ने उसे फोन किया, पर फोन सिमरन ने उठाया। उसकी आवाज हड़बड़ाई हुई थी। निशा, हम थोड़ी दूर पर हैं, आते हैं। निशा एम्बुलेंस में लेटी लेटी सोच रही थी, वो दोनों साथ क्यों हैं? 1 घंटे बाद दोनों अस्पताल पहुंचे। अरमान का चेहरा उलझा हुआ और सिमरन की आंखें लाल थीं, मानो रोकर आई हो। निशा ने पूछा, तुम दोनों कहाँ थे? दोनों 1 सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर अरमान बोला, तुम्हारी दवाई लेने गए थे। पर उस जवाब में सच्चाई की गर्माहट नहीं थी। निशा ने महसूस किया कुछ बदल रहा है। एक दिन सिमरन अक्सर की तरह निशा के घर आई, पर चेहरा बुझा बुझा था। निशा ने पूछा, सब ठीक है? सिमरन फूटकर रोने लगी। निशा, मेरा रिश्ता टूट गया। निशा हैरान थी। सिमरन ने बताया कि जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी, उसने अचानक मना कर दिया। निशा ने उसे गले लगा लिया। तुझे जिसने ठुकराया वो लायक ही नहीं था। सिमरन अरमान की ओर देखकर बोली, काश हर कोई तुम्हारी तरह समझदार होता। निशा को कुछ खटका, पर उसने उस बात को हंसी में टाल दिया। समय बीतता गया और डॉक्टर ने कहा, निशा, अगर आप चाहे तो सरोगेसी या दूसरी शादी का विकल्प है, लेकिन दवाइयों से उम्मीद कम है। निशा टूट गई। उसी रात वह बिस्तर पर तड़पकर बोली, अरमान, मैं तुम्हें पिता बनने से रोकना नहीं चाहती, अगर चाहो तो। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया, बस अब और कुछ मत कहो। पर जो बात निशा ने कही थी, वही तीर की तरह उसके मन में चुभ गई। उसके बाद से वो गहरे विचारों में खो गया। और उसी रात सिमरन भी अचानक घर आई। वह निशा के पास बैठकर बोली, अगर मैं भी तेरी जगह होती तो अरमान को कोई रास्ता देने की कोशिश करती। निशा ने उसे घूर कर देखा। पल भर को लगा, क्या सिमरन वही बात कहने आई है जो उसके मन में है? कुछ दिन बाद मोहल्ले में खबर फैली, अरमान ने दूसरी शादी कर ली है। निशा स्तब्ध, पैरों से जमीन खिसक गई। कई महिलाएं ताने मारने लगीं। पति को संभाल नहीं पाई तो दूसरी ले आया। निशा घर पहुंची, गुस्से और सदमे में डूबी।
अरमान चुप बैठा था। निशा गरजी, कौन है वो? बोलो। अरमान ने सिर उठाया और सिमरन दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों एक पल के लिए देखती रही, जैसे हवा रुक गई हो। सिमरन ने धीरे से कहा, मैं। निशा का दिल चीर गया। तू मेरी सहेली? तूने? सिमरन की आंखें भर आई। निशा सुन, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। अरमान आगे बढ़ा। निशा, ये कदम मैंने मजबूरी में उठाया। निशा ने गुस्से से कहा, मजबूरी? और इससे अच्छा कोई नहीं मिला? मेरी ही सहेली। सिमरन रोते हुए बोली, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो तेरी मदद करना चाहती थी। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। अरमान ने बताया, कुछ महीने पहले जब निशा अस्पताल में थी तो सिमरन उसे घर छोड़ने आ रही थी। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। सिमरन के किए इलाज में पता चला कि वह गर्भवती थी। निशा का दिल फिर से टूट गया। मतलब तुम दोनों? अरमान जोर से बोला, नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं था। सिमरन ने धीमे से कहा, बच्चा अरमान का नहीं है। निशा और अरमान दोनों हक्के बक्के। सिमरन ने बताया, वह जिस लड़के से बात कर रही थी, जिससे उसका रिश्ता टूट गया, उसी ने उसे धोखा दिया। जब रिश्ता टूटा, वह गर्भवती थी और लड़के ने जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया। सिमरन रोते रोते बोली, मैंने अरमान को सब बताया था। उसी दिन जब तुम अस्पताल में थी, मैं टूट गई थी, कोई सहारा नहीं था। अरमान ने कहा, मैंने सिर्फ इंसानियत में उसका साथ दिया। वो कहीं और जाती तो समाज उसे नष्ट कर देता। निशा सुन्न खड़ी थी। सिमरन ने कहा, मैंने दूसरी शादी इसलिए की ताकि बच्चा नाम से बिन बाप का न कहलाए, और अरमान जैसे इंसान से पढ़कर मुझे कोई और सहारा न मिला। निशा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पूरी रात निशा जागी रही। दिल में गुस्सा, दर्द, धोखा सब कुछ था। लेकिन एक जगह पर जाकर वो रुक गई। उसने सिमरन को हमेशा अपनी बहन माना था, और सिमरन ने मदद मांगी तो वह अकेली थी, गर्भवती, टूटी हुई। अगले दिन निशा ने दोनों को बुलाया। कमरा शांत था। गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम दोनों को माफ करती हूं, लेकिन एक शर्त पर। दोनों चौंके। निशा ने कहा, इस घर में कोई झूठ नहीं चलेगा। बच्चा तुम्हारा है और वह इस घर का हिस्सा होगा। लेकिन मैं ये रिश्ता तभी निभाऊंगी जब तुम दोनों मुझे सम्मान और सच्चाई दोगे। सिमरन रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। निशा, मैं तेरी सौतन नहीं बनना चाहती, तेरी सहेली बनकर ही रहना चाहती हूं। बस हालात में मुझे मजबूर किया। अरमान ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने किसी गलत नीयत से नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने के लिए यह किया। निशा ने आंखें पोंछकर कहा, जिंदगी ने जो मोड़ दिया है, हम तीनों को मिलकर संभालना होगा। कुछ महीने बाद सिमरन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। निशा ने उसे गोदी में उठाकर कहा, यह तुम्हारी नहीं, हमारी बच्ची है। घर में दोबारा हंसी लौट आई। निशा ने मां बनने की खुशी चाहे इस तरह पाई, लेकिन उसने कड़वाहट को जगह नहीं दी। सिमरन ने भी अपने हिस्से की गलतियों को स्वीकारते हुए निशा को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखा। तीनों के रिश्ते की परिभाषा समाज कभी समझ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अपने दिल में प्यार की एक नई परिभाषा लिखी। निशा, सिमरन और अरमान की कहानी दर्द से शुरू होकर समझ, बलिदान और अपनापन तक पहुंच गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।